आरोपी को गिरफ्तार किया गया है हथौड़े से हत्या की गई है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा सर और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा इस मामले में की गई है? कल 28 मई 2024 को गढ़ी सबलू क्षेत्र जो थाना लोनी में पड़ता है, वहाँ पे एक कच्चे रास्ते पर एक करीब 28 वर्षीय युवक राजू शर्मा की डेड बॉडी मिली थी, जिस पे तमाम चोट के निशान थे। इसके पश्चात पुलिस द्वारा सबका पंचायतनामा वगैरह भर के जो अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई, सबकी शिनाख्त इत्यादि के उपरांत, तो जो घटना का अनावरण होने के पश्चात जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, वो घटनाक्रम इस प्रकार से रहा है कि 27 और 28 की रात्रि में जो मृतक है राजू शर्मा अपने एक दोस्त संदीप के साथ रात्रि में एक साथ कहीं से ये आ रहे थे। तो इनके घर के पास का ही रहने वाला एक व्यक्ति रोहित शर्मा, जो कि अपनी पत्नी को किसी बात को लेकर के अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, तो इसकी पत्नी द्वारा इन दोनों युवकों से सहायता मांगी गई। सहायता मांगने पर इन दोनों युवकों ने इस रोहित को रोका और इसको धक्का इत्यादि दिया, जिससे कि वो जो महिला थी उसकी जो ये मारपीट कर रहा था उसका बचाव हुआ। इसी बात से क्षुब्ध होकर कुछ देर पश्चात जब संदीप अपने घर चला गया, तो जो मृतक है राजू, वो पैदल अपने घर की तरफ कच्चे रास्ते से जा रहा था, और जो घटनाक्रम बताया है उसी बात से क्षुब्ध होकर ये रोहित शर्मा इसने हथौड़े से राजू शर्मा की मार करके हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद शव को वहीं रोड के किनारे ही ठिकाने लगा दिया था। और 28 तारीख को पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद से ही ये सारी जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रारंभ की गई थी। सर, किस तरीके से पुलिस आरोपी तक पहुंची, किस तरीके से इसकी गिरफ्तार की? देखिए, इस घटना में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू हमारे पास ये आया था। एक हमारे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली थी, जो ये मृतक है राजू, इसके फ़ोन से जो इसका दूसरा साथी था संदीप, अपने एक महिला मित्र से बात कर रहा था। घटना के कुछ देर के पूर्व जो है, इन्होंने एक साथ बैठ के शराब इत्यादि का सेवन किया था। तो संदीप ने जब ये मृतक के फ़ोन से बात कर रहा था, तो बात करने के दौरान ही इनका अलग-अलग रास्ते पे जाने को लेकर के जब मतभेद हुआ, तो इसने उसका फ़ोन उसको दे दिया था, परंतु वो फ़ोन कटा नहीं था। और उस फ़ोन में जब उसकी जिससे बात हो रही थी, कुछ देर पश्चात जब उसको थोड़ी देर पश्चात ही जब उसको लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो उसने उसमें रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी थी। वो रिकॉर्डिंग काफ़ी देर तक ऑन रही है। हत्या करने के पश्चात जो ये अभियुक्त है, वो उस फ़ोन को अपने साथ ले गया, और उस फ़ोन में जो भी उसने कहा, उससे बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई कि उसने इसकी हत्या कैसे की और क्यों इसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इसने जो है वो मोबाइल को भी छिपाने का पूरा प्रयास किया और छिपाया भी, और वो सारी चीज़ें उस कॉल रिकॉर्डिंग में आ गई थी। तो ये एक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट क्लू रहा, जिससे कि इस पूरी घटना का अनावरण संभव होता है।